हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सीधे मैं आपको किचन में ले आई हूँ, जो कि मैं दिखा रही हूँ। दूध मेरा रखा हुआ है बॉईल होने में। फिर ये सुबह सुबह का मतलब मेरा काम है। आटा निकाला हुआ है, राजमा रखा हुआ है गैस पे वो उबलने के लिए। तो वहाँ पे राजमा जब तक उबलेगा, यहाँ मैं मतलब ये वाला काम कर लूँगी। आटे का काम कर लूँगी, आटा गूँध के रख दूँगी। और थोड़े से सिंक में बर्तन रखे हुए हैं, जो कि सुबह मैंने चाय वगैरह बनाई थी, उसके बर्तन है, तो उसको क्लीन कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं तड़के की तैयारी। ये देखो आटा गूँध के मैंने रख भी दिया है। तो यहाँ पे प्याज और लहसुन मिक्सी में मतलब पीस के फिर मैं राजमा बनाऊँगी। बर्तन धुल के मैंने रख दिए हैं। मतलब ये होता है ना कि राजमा उबलने को पहले रख दो, क्योंकि फिर उसके बाद जो बाकी काम है वो करते रहो। जब तक आपका राजमा भी उबल जाएगा तो ये वाले काम भी हो जाएंगे। अगर सोचो कि पहले बर्तन धुल लें या आटा गूँध लें फिर उसके बाद राजमा रखें, फिर टाइम ख़राब हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया गरम होने के लिए। तेल मेरा गरम हो चुका है, तो डाल दिया मैंने इसमें जीरा। खड़े मसाले कभी मैंने यूज़ नहीं किए हैं, मतलब राजमा वगैरह में मैं पीसे हुए मसाले ही मतलब यूज़ करती हूँ राजमा में। तो यहाँ पे मेरा प्याज और लहसुन मैंने चॉप कर लिया है। अब फटाफट से जीरा लाल हो जाएगा, फिर उसके बाद ये ऐड कर दूँगी। फिर इसको 2 या 3 मिनट भून लूँगी मैं। फिर उसके बाद जब तक ये भुना जाएगा तब तक मैं टमाटर और मिर्च वो मैं मिक्सी में पीस लूँगी। इस तरीके से मतलब मैं काम करती हूँ कि काम मतलब करती हूँ कि 10-11 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह से। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पीस ले रही हूँ टमाटर और मिर्च। जब तक मेरा वो प्याज और लहसुन भुना जा रहा है तो यहाँ पे मैं पीस लेती हूँ। यहाँ पे ये भी रेडी हो चुका है, इसे भी ऐड कर देते हैं बीच में। तो अब इन सबको मैं अच्छे तरीके से मतलब 5 या 7 मिनट भून लूँगी अच्छे तरीके से। मतलब टेस्ट अच्छा आ जाता है अगर भून लो ना ढंग से, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा राजमे का आता है। और राजमा जब बनता है आपको पता ही है, सबको पसंद है राजमा चावल। तो ये सुबह का टाइम है, जो कि मैं चपाती सेकूँगी राजमा के साथ। बच्चे टिफ़िन में लेके जाएंगे, खा के भी जाएंगे। और दोपहर में जब वो आएंगे स्कूल से तो मैं चावल मतलब रख दूँगी कुकर में बनने के लिए। तो राजमा मतलब ठीक ठीक बनाया है कि मेरा सुबह भी हो जाएगा, दोपहर में भी, रात में बचेगा तो ठीक है, नहीं तो दाल वगैरह बन जाएगी। यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। ये मतलब बना बनाया गरम मसाला है बाज़ार का, मैंने घर में नहीं बनाया। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने धनिया पाउडर, फिर डालूँगी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। यही मेरे मसाले हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी, थोड़ा सा नमक। अब इन सभी मसालों को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी थोड़ा सा पानी डालकर। जब मैं पानी डाल के भूनती हूँ ना तो ऐसा होता है कि मसाला अच्छे तरीके से मैं भून लेती हूँ। फिर ऐड कर देंगे इसमें राजमा। राजमा बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मैं बनाती हूँ, फिर भी बहुत टेस्टी बनता है। कोई खड़े मसाले नहीं, कोई कुछ नहीं, इसी तरीके से ही मैं बनाती चली आई हूँ राजमा। कभी मैंने अलग तरीका नहीं आजमाया। ये होता है अलग सा, मतलब क्या होता है कि राजमा में मैं आलू मतलब छील के डाल देती हूँ, वो उबल जाती है। राजमा और आलू कभी बना लेती हूँ, कभी मैं सिंपल राजमा ही बना लेती हूँ, आलू ऐड नहीं करती मैं, क्योंकि टेस्ट चेंज हो जाता है आलू से। तो यहाँ पे मेरा राजमा उबल चुका है, दूध भी उबल चुका है। तो सेक लूँगी चपाती फटाफट से। फिर बच्चों के बाल वगैरह भी बनाने हैं मैंने। ये मेरा शनिवार का ब्लॉग है, संडे मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। शनिवार को मतलब मैं चली गई थी मतलब स्कूल, मुझे स्कूल भी जाना था क्योंकि कुछ मैडम से पूछना भी था बच्चों के बारे में।
तो फटाफट से मतलब मैं काम ख़त्म करके, हाँ 9:30-10 बजे मैं निकल गई थी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपना बेड क्लीन करने के लिए। दोनों रूम के बेड क्लीन कर लूँगी, थोड़ा सा मतलब डस्टिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद लगाऊँगी झाड़ू। यही मेरा मतलब रूटीन का काम यही होता है कि बेड को सेट करना, बेड क्लीन करना। तो यहाँ मेरा काम वाम हो चुका है, जो कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बेड मैं क्लीन करके गई थी, बेड का हाल देखो। क्योंकि ज़्यादा उठना बैठना हमारा लोभी में भी होता है, रूम में कम ही हम बैठते उठते हैं। झाड़ू भी देखो बाहर निकला हुआ है। दिन भर में मतलब सबसे ज़्यादा बेड सेट होता है हमारा दीवान बेड, क्योंकि दीवान बेड पे उठना बैठना, टीवी देखना, क्योंकि टीवी भी यहीं पे है, खाना पीना भी यहीं हो जाता है, सामने किचन है, वहाँ से लाके फटाफट से यहीं खा लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, मतलब हो ही जाता है गंदा। मैं आपको बाहर की साइड दिखा रही हूँ, थोड़े थोड़े से बादल हुए पड़े हैं, देखो बारिश होती है या नहीं होती। आज मुझे किचन भी क्लीन करनी है, राशन पानी लेके आई हूँ जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। वो अभी मैंने मतलब रखा नहीं है राशन, क्योंकि राशन तब नहीं रखा क्योंकि डब्बे भी मुझे क्लीन करने हैं। डब्बों के ढक्कन काफ़ी चिप चिप से कर रहे हैं। ये होता है ना, किचन में हम कुछ बनाते हैं जितना मर्जी मतलब एडजस्ट वगैरह चला लो, चिमनी चला लो, मतलब हो ही जाता है, डब्बे मतलब चिप चिप करने लग जाते हैं। तो पहले मैं क्या करती थी, साथ साथ में डब्बा खाली होता था तो मैं धुल लेती थी। तो इस टाइम मतलब मैंने धुला नहीं है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी दालें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसको बना लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्लीन करेंगे। तो स्कूल में आ चुकी थी, तो उसके बाद मैं लग गई हूँ शाम की झाड़ू वगैरह। अब झाड़ू लगा लूँगी शाम की, क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी उड़ के आ जाती है, जितना मर्जी दरवाज़ा वगैरह बंद होता है ना, पर धूल आ ही जाती है। शाम की झाड़ू ज़रूर मेरे लगती ही लगती है, क्योंकि बच्चों का घर है, बच्चे कुछ एक्टिविटी बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपको पता ही है पंखे वगैरह से मतलब एक्टिविटी जो कागज़ होता है इधर उधर फैल जाता है। तो क्या करती हूँ, मैं शाम को एक बार झाड़ू ज़रूर लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं डब्बे वगैरह धुलूँ, रात का मतलब डिनर बना के फिर उसके बाद मैं डब्बे वगैरह धुल के रखूँगी। राशन देखो कैसे मतलब बच्चों ने निकाल रखा थैलों में से, देखने के लिए क्या लाए हैं मम्मा क्या नहीं लाए हैं, सभी को होता है।
हम भी छोटे थे तो हम भी ऐसे ही देखते थे। तो वही आज हमारे बच्चे देख रहे हैं कि मम्मा राशन में क्या क्या लाए हैं खाने में। उनकी मन की कोई चीज़ें होगी तो वो उन्होंने निकाल लेनी है, बाकी राशन ऐसे रख देना है। ये देखो, जो कि सुबह क्लीन किया था, ये दोपहर का झाड़ू लग रहा है, तो उसको मैं मतलब एक बार जाली को मार देती हूँ झाड़ू से। काफ़ी धूल मिट्टी उड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान तो आ ही रहे हैं रोज़, कभी शाम को कभी सुबह। ये देखो, अभी सुबह धुला था, फिर भी देखो मिट्टी कहीं कहीं दिख रही है। और देखो, अभी मैंने मतलब धुल लिया था, धुल के मैंने मिट्टी साइड पे लगाई है, उसे बाद में उठाऊंगी जब मिट्टी सूख जाएगी। तो शाम को टाइम होता है तो मैं मतलब अपनी बालकनी पीछे वाली धो लेती हूँ पाइप लगा के, नहीं तो सुबह धोती हूँ। जैसा टाइम होता है, ज़रूरी नहीं कि मैंने सुबह ही धोनी है, तो सुबह नहीं धुली गई तो नहीं धोना है। शाम को टाइम लगता है तो शाम को धो देती हूँ। क्या होता है, पाइप से पानी मारना ही होता है। यहाँ पे मैं सिंक क्लीन कर ले रही हूँ। मैंने आपको बताया ना, मेरी बेटी मतलब बहुत गंदा कर देती है, कभी मिट्टी से खेलती है तो हाथ वगैरह धोती है तो गंदा हो जाता है। तो इसे भी क्लीन कर लूँगी मैं। वो बॉल पेन होते हैं ना, तो वो उसका मतलब सिक्का निकाल लेती है, तो हाथों में सारा मतलब इंक लग जाता है, तो सिंक में धो लेती है, तो कहीं कहीं मतलब इंक लगी रहती है, तो लगे हाथ में ये भी धुल लेती हूँ फटाफट से। मैंने 2 बॉटल रखी हुई है, उसमें मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है सिंक के पास, मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट ही मैंने रख दिया, यहाँ से उठाना नहीं है। कभी मैं उठा के टीवी के ऊपर रख देती हूँ, कभी उठा के मैं किचन में रख देती हूँ। मतलब इस तरीके से मतलब जगह चेंज करती ही रहती हूँ जहाँ से मैं बोर हो जाती हूँ। अब जैसे वॉश बेसिन पे 2 रखे हुए हैं, अब जब तक रखा हुआ तभी तक, जब मैं बोर हो जाऊँगी तो इन्हें उठा के कहीं ना कहीं मतलब सेटिंग हो जाती है इनकी। एक जगह तो मेरा मतलब कोई सामान ही नहीं रहता है कि 1 महीना पूरा एक जगह ही सामान पड़ा रहे। मतलब मैं घुमाती फिराती रहती हूँ इधर उधर, जैसे हम घूमते हैं वैसे सामान को भी घुमाती रहती हूँ। तो ऐसा होता है ना, चेंज घर में आ जाता है तो अच्छा लगता है, चेंज करना भी चाहिए। एक ही चीज़ों से हम बोर हो जाते हैं तो मतलब मन मतलब अजीब सा हो जाता है, तो चेंज कर लो तो मन भी खुश हो जाता है, और वो भी खुश हो जाते हैं जिन्हें हम इधर से उधर रखते हैं कि चलो रोज़ हम वॉश बेसिन पे ही थे, आज हम टीवी पे आ गए हैं। इस तरीके से मुझे तो लगता है कि हाँ, चेंज करना चाहिए, मैं तो कर लेती हूँ। आ गई मैं अपने किचन में। ये सारा काम हो चुका है, क्योंकि आज मैंने डिनर में वही राजमा मेरा बचा हुआ था दोपहर का, तो पड़ा है, सिर्फ मैं रोटी बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो आज टाइम कम लगेगा, डिनर बनाना नहीं है, तो हम यहाँ पे किचन क्लीन कर लेते हैं। ऐसे होता है ना कि जब मतलब दोपहर में कुछ बना रहता है तो रात में बनाना नहीं होता, काम चल जाता है, तो मैं ऐसे वाले काम कर लेती हूँ, जैसे किचन के डब्बे साफ़ कर लिए या अलमारी साफ़ कर ली कपड़ों की,
इस तरीके से मतलब काम मैं कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये मतलब रात हो चुकी है तो मैंने ये वाला काम नहीं करना, ये दिन वाला है, नहीं मैं कर लेती हूँ। टाइम देखती हूँ, टाइम की मतलब जैसा टाइम होता है वैसा काम मैं कर लेती हूँ। तो अब कपिल शो आ रहा है तो मैं वो देख रही हूँ और डब्बे भी क्लीन हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों को दिखा रही हूँ, तुम्हारी ये मैडम पढ़ाती हैं इस सब्जेक्ट को, क्योंकि जब मैं स्कूल गई थी तो यहाँ पे मैं किचन में ले आई हूँ, आपको किचन दिखा रही हूँ। ये डब्बे भी मैंने टिका लिए। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं रात के 11 बजे तक रात के 11 बजे तक मेरा मतलब किचन क्लीन हुआ है, डब्बे सेट हुए हैं। ये वीडियो यहीं पे मतलब एंड करती हूँ। आपको कुछ भी पसंद आया हो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर लो। अब नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय। ड्राई फ्रूट वगैरह मतलब यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। ये मेरे मसाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और जीरा, ये तड़के वाला सामान है। ऊपर ड्राई फ्रूट है, उसके बाद चीनी चाय पत्ती है।